Hi students, I am तुषारा साजू थॉमस फ्रॉम केरला पब्लिक स्कूल। और आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का लेसन 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। उसमें का 2 पार्ट हम लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं टॉपिक एनर्जी रिसोर्सेस। और एनर्जी रिसोर्सेस मीन्स हमारी पृथ्वी में एनर्जी का स्रोत कौन कौन सा है और पुराना ज़माने से कौन कौन सा यूज़ कर रहा है और आज हम लोग कहाँ कहाँ से इसका एनर्जी का आविष्कार कर रहा है। और एनर्जी रिसोर्सेस को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मीन्स परंपरागत, नहीं तो पारंपरिक। परंपरा से मतलब पुराने ज़माने से हम लोग को परंपरागत रीति से कौन कौन से एनर्जी यूज़ करता है, एनर्जी के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ करते थे, उसको कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस कहते हैं। उसमें मतलब हम लोग एनर्जी के लिए पुराने ज़माना में कन्वेंशनल एनर्जी जैसे फायरवुड मतलब लकड़ी यूज़ करते थे, लकड़ी को जला करके उसी से खाना बनाना और आग जो आगे तापना है। जैसे एनर्जी के लिए कौन सी नेक्स्ट कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, काउ डंग केक, यही सब कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस कहा जाता है। और इस नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस हैं और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, ये सबको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस कहते हैं। मतलब ये परंपरागत नहीं तो पारंपरिक रीति से यूज़ करने वाला नहीं है। जो पारंपरिक रीति से यूज़ करने वाले को हम लोग कन्वेंशनल रिसोर्सेस कहते हैं। उसमें कहा है फायरवुड के बारे में हम लोग को पढ़ने का ज़रूरत नहीं, हम लोग रोज़ देखते हैं, यूज़ करता है। और नेक्स्ट ये तो कहीं भी अवेलेबल भी है। और नेक्स्ट इसमें का इम्पोर्टेंट है कोल, इसलिए हम लोग कोल के बारे में देखते हैं। मोस्ट अबेंडेंटली अवेलेबल इन इंडिया कहते हैं। कोल हमारे इंडिया में बहुत अच्छे से उपलब्ध है। और ये कोल के बारे में इसकी क्वालिटी के अनुसार हम लोग देखते हैं, सब लोग जानता होगा, अपने अपने घर पे कुछ लोगों यूज़ करता होगा, कम से कम ठंडी के समय में सब लोग आगे तापने के लिए भी यूज़ करता होगा। और मार्केट में हम जाएगा तो दुकान में मीठा की दुकान में सब ये कोल यूज़ करते हैं। और इसलिए कोल के बारे में इसकी क्वालिटी के अनुसार हम लोग इसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। मतलब अलग अलग नाम भी इसके रखा है, सबसे अच्छे क्वालिटी और सबसे कम क्वालिटी दे करके। सबसे अच्छा क्वालिटी का एंथ्रासाइट कहते हैं। सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोल होता है इसको एंथ्रासाइट कहते हैं। और ये हाईएस्ट क्वालिटी का है और सबसे हार्ड क्वालिटी है। और नेक्स्ट है बिटुमिनस मीन्स ये सबसे फेमस होता है। और एंथ्रासाइट हमें उतना अवेलेबल नहीं है, बहुत कम है, लेकिन सबसे अवेलेबल क्वालिटी यही होता है बिटुमिनस। और ये ब्लास्ट फर्नेस में मीन्स हम लोग को आग जलाने के लिए, तापने के लिए फर्नेस में ये सब बिटुमिनस यूज़ करता है। और इसकी विशेषता हाई टेम्परेचर है। इसका टेम्परेचर, इसी को जलाने पर हाई टेम्परेचर होता है। और थर्ड क्वालिटी है लिग्नाइट। थर्ड क्वालिटी लिग्नाइट कहते हैं। ये लो ग्रेड ब्राउन कलर की होता है और ये उतना हार्ड भी नहीं है, कुछ सॉफ्ट भी है। और इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहता है। लिग्नस में ये लिग्नाइट में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहता है, इसलिए जलने में समय लगता है। और सबसे कम क्वालिटी का पीट बोला जाता है। सबसे कम क्वालिटी का कोल को पीट कहते हैं। और ये पीट सबसे ज़्यादा पाया जाता है जैसे दलदल में। जो दलदल में कोल के फॉर्मेशन के बारे में हम लोग छोटे क्लास में से पढ़ते हैं, कोल कैसे है, कैसे फॉर्मेशन होता है इसका। ये जो पृथ्वी में जो प्लांट्स डिकेइंग होकर के कोल बनता है, लेकिन इसके लिए बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स की टाइम चाहिए। हमारी अर्थ की टेम्परेचर से और प्रेशर से ये जो पृथ्वी के अंदर, ज़मीन के अंदर चला गया जो लकड़ी है, प्लांट्स मटेरियल्स, धीरे धीरे ये कोल बन जाते हैं। और उस तरह जो दलदल में पड़े चले जाता है जो प्लांट मटेरियल, यही
कोल बनता है तो इसको हम लोग पीट कहते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये लो कार्बन है इसमें, और इसलिए बहुत लो क्वालिटी का, इसलिए इसका हीटिंग कैपेसिटी भी बहुत लो होता है। और नेक्स्ट इंडिया में कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है देखिएगा, दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड, झारखंड में रानीगंज, बोकारो और कोल फील्ड, ये सब कोल फील्ड कहा जाता है। और उस तरह मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, ये सब कोल मिलने वाले मीन्स हमारी इंडिया में कोल मिलने वाले जगह हैं। और हेवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स आर लोकेटेड नियर दिस कोल फील्ड। इसका कारण क्योंकि कोल बहुत भारी होता है, इसलिए ले जाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए आज एक कोल फील्ड के आसपास में थर्मल पावर प्लांट्स एंड हेवी इंडस्ट्रीज ये सब इसके आसपास में लगे हैं। और नेक्स्ट एनर्जी मटेरियल में है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में हम लोग जानते हैं जो एनिमल्स पृथ्वी के मीन्स ज़मीन के अंदर एनिमल कंडेंस से ही पेट्रोलियम बनता है, और ये हमारी भारत में का एनर्जी रिसोर्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग, लुब्रिकेंट, मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर ए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बहुत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जैसे ही हम लोग पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, और लुब्रिकेंट्स जैसे फिर हीटिंग और लाइटिंग के लिए ये सब यही पेट्रोलियम। और सबसे इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम से फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मीन्स हम लोग ईंधन तेल जैसे गाड़ी के लिए सबसे अधिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ करता है। पेट्रोलियम हम लोग जानते हैं, पेट्रोलियम को साफ करके फिर उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऐसे निकाला जाता है, और उसके अनुसार इनकी क्वालिटी के अनुसार अलग अलग गाड़ी में आज यूज़ करते हैं। और इंडिया में पेट्रोलियम मिलने वाले जगह दो ही जगह पर, एक मुंबई हाई मीन्स बॉम्बे हाई पहले कहता था, बॉम्बे के पास में समुंदर में, इन जो समुंदर के अंदर नीचे से पेट्रोलियम निकालते हैं, इसको मुंबई हाई बोला जाता है। और फिर नेक्स्ट है आसाम, गुजरात एंड आसाम, यही दो जगह पर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्टिव एरिया होता है। और नेक्स्ट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मीन्स ये तो इम्पोर्टेंट है, क्लीन एनर्जी रिसोर्सेस कहा जाता है इसको। और ये कहीं एसोसिएटेड विथ पेट्रोलियम एंड विदाउट पेट्रोलियम मीन्स जिस जगह पेट्रोलियम मिलता है उसके आसपास में से नेचुरल गैस मिलता है, और कुछ जगह पर ऐसे अलग जगह से भी नेचुरल गैस हमको मिलता है। और ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। और इसकी विशेषता नेचुरल गैस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, और ये लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, क्योंकि ये नेचुरल गैस का विशेषता बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए ये नेचर की फ्रेंडली कहा जाता है। और लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन में सबसे अच्छा नेचुरल गैस का रिजर्व पाया जाता है। और मुंबई है हम लोग कहें कि पेट्रोलियम जहाँ से मिलता है उसके पास में से भी नेचुरल गैस पाया जाता है। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एरियाज हैविंग लार्ज रिसोर्स ऑफ नेचुरल गैसेस। देन नेक्स्ट ये नेचुरल गैस आप लोग जानते हैं कंप्रेस्ड CNG as फॉर व्हीकल्स टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल्स। जो आज पेट्रोलियम का नहीं तो पेट्रोल और डीजल का लिक्विड फ्यूल यूज़ करते थे, उस जगह पर एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को भी मीन्स गैस को भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। देन नेक्स्ट एनर्जी रिसोर्सेस है इलेक्ट्रिसिटी। आज के ज़माने में हम लोग को सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले एक एनर्जी रिसोर्सेस है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के अनुसार इंडिया में
सबसे ज़्यादा 2 प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होता है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और नेक्स्ट थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लोइंग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए डैम बनाया जाता है और वो डैम्स के द्वारा फिर उसमें पावर स्टेशन का स्थापना करके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। इसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स हाइडल पावर स्टेशन कहते हैं। और इंडिया में भकरा, नंगल, दामोदर वाली हाइडल प्रोजेक्ट, ये सब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स है। और नेक्स्ट है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पानी को उबाल के इवापरेट करके उसी इवापरेशन से जो वाटर वेपर के पावर से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, तो इसको थर्मल पावर स्टेशन कहा जाता है। और थर्मल पावर स्टेशन के लिए कोई भी फ्यूल का ज़रूरत होता है, मतलब पानी उबालने के लिए चाहे कोल यूज़ करें, नहीं तो कोई फ्यूल फॉसिल फ्यूल से पेट्रोल नहीं तो डीजल यूज़ करना ज़रूरी होता है। और इसी को इसलिए थर्मल पावर प्लांट्स कहते हैं। और इंडिया में थर्मल पावर प्लांट्स क्या क्या है आप लोग बुक में देखिएगा, एक मैप दिया है, मैप में देख करके इंडिया की पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ हैं और ये एनर्जी रिसोर्सेस हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, ये सब देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल मीन्स जो पारंपरिक रीति से बनाते नहीं हैं और आज के ज़माने में मीन्स भगवान ने पृथ्वी के लिए दिया है, लेकिन इसकी यूज़ हम लोग का अभी तक मालूम नहीं, कुछ जगह पर अभी यूज़ करना शुरू कर दिया है। ऐसा जो एनर्जी है जितना भी यूज़ करेगा तो ये ख़त्म नहीं होता है। और कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का विशेषता यही है, डिफरेंस यही होता है। कन्वेंशनल एनर्जी हम लोग यूज़ करने के अनुसार ख़त्म हो जाते हैं, ये इसका रिप्रोडक्शन नहीं तो रिप्लेस करना बहुत टाइम लगता है, नहीं तो मुश्किल होता है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हम लोग यूज़ करें नहीं यूज़ करें तो उसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तब इसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं। और उसमें के सबसे फर्स्ट है सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी मीन्स सूरज की एनर्जी है। सूरज की एनर्जी से मतलब सूरज की धूप से हमें इसको एनर्जी का रूप में बदलने के लिए कुछ मशीन का लगाना पड़ेगा, लेकिन उसी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो एनर्जी रिसोर्स बनाया जाता है, तो इसको सोलार एनर्जी कहते हैं। और इंडिया में मीन्स इंडिया इसे ट्रॉपिकल कंट्री है, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में अच्छे धूप मिलने वाले जगह पर है, इसलिए हमारे इंडिया में सोलार एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। और आज के ज़माने में कुछ जगह कुछ ऐसा प्लेसेस होता है सोलार एनर्जी यूज़ करते हैं, उसमें क्या एक शामिल है केरल में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नडम्बाश्शेरी एयरपोर्ट कहा जाता है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फुल्ली सोलार एनर्जी यूज़ करता है, पूरे वहाँ का बिल्डिंग में पूरी एनर्जी सोलार एनर्जी यूज़ करते थे। तो उस तरह हमारे भारत में भी बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, हम लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ पे सोलार एनर्जी के लिए कोई कमी नहीं है, इसलिए और ये जो कन्वेंशनल एनर्जी को बदल करके ये सोलार एनर्जी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है विंड पावर। विंड पावर मीन्स हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, मीन्स एनर्जी बनाया जाता है, तो इसको विंड एनर्जी कहते हैं। और ये विंड एनर्जी के लिए विंड मिल मीन्स जहाँ अच्छे से हवा हर टाइम मिलता है वहीं पे बहुत बड़े पंखा जैसे विंड मिल लगाया जाता है, और ये विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी बनाते हैं, तो इसको विंड एनर्जी कहते हैं। और जो आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु की नागरकोविल, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप ऐसे कुछ एरिया में विंड फार्म होता है। विंड फार्म मीन्स कई विंड मिल लगाए रहते हैं, तो उसको विंड फार्म कहते हैं। नागरकोविल एंड जैसलमेर अर्बन लॉन्ड फॉर इफेक्टिव
यूज़ ऑफ विंड एनर्जी। नागरकोविल और जैसलमेर, राजस्थान की जैसलमेर और नागरकोविल तमिलनाडु की, ये दो ही इम्पोर्टेंट एरिया है कि मीन्स वेल नोन है, प्रसिद्ध है, विंड एनर्जी अच्छे से यूज़ करते हैं, इसके अच्छे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में से एक तो है बायोगैस। बायोगैस मीन्स एनिमल वेस्ट, फार्म वेस्ट, ये सब वेस्ट मटेरियल मीन्स डोमेस्टिक वेट हो, जो वेस्ट मटेरियल से एनर्जी बनाया जाता है, तो इसको बायोगैस प्लांट कहा जाता है। और घर पे भी हमें बायोगैस प्लांट बना सकते हैं अपनी किचन वेस्ट से। और जो एनिमल वेस्ट मीन्स जैसे काउडंग मीन्स गोबर से गैस बना सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा गैस प्लांट बनाना चाहिए, मीन्स टंकी बनाना है और उसी से गैस बनाया जाता है, तो इसको हम लोग गोबर गैस कहते हैं। ये भी एक अच्छा रास्ता होता है। हम लोग पहले पुराने ज़माने में काउडंग मीन्स जो गोबर को सुखा करके उसी को जलाया जाता था, और उस तरह करने से हम लोग को बहुत टाइम भी चाहिए, सुखाने के लिए टाइम चाहिए। और ये गोबर को हम लोग जला देगा तो फिर बस राख मिल जाते हैं, बस बाकी जो राख बचता है उसी से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ये बायोगैस और उस तरह हम लोग इसको जलाकर ख़त्म करने से क्या होता है, यही एक अच्छे मान्यूर है, खाद है, ज़मीन पे डालने में हमें काम आता है। उसको हम लोग जलाकर ख़त्म करने से हमारे लिए बहुत नुकसान है। उस जगह पर हम लोग बायोगैस प्लांट बनाएगा तो दो फ़ायदा है, ये बायोगैस घर के लिए गैस भी हो गया, मतलब जलाने की फ्यूल ईंधन भी हो गया है, और उसके बाद इसकी जो वेस्ट जो इसमें से निकालेगा तो खेत में डालने का खाद भी, मैन्योर भी हो गया उससे। इसलिए बायोगैस हमारे लिए अच्छे होता है। यही एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी माना जाता है, मतलब सबके लिए तो पॉसिबल है। और नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मीन्स समुद्र की वेव से एनर्जी बनाया, मीन्स टाइडल एनर्जी से मीन्स समुद्र की ज्वार से इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो एनर्जी बना सकते हैं, इसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। ये भी हमारे देश में इंडिया गल्फ ऑफ कंबत एंड रैन ऑफ कच्छ, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, और ये गैंगरिक डेल्टा ऑफ सुंदरबन रीजियंस ऑफ वेस्ट बंगाल प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर द यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी। जैसे टाइड मीन्स समुद्र की जो पानी एक टाइम में ऊपर आ जाता है और इसके बाद कुछ समय के बाद ये अपने से नीचे चले जाता है। उस तरह जो एनर्जी ऊपर नीचे करने पर उसी को हमें टाइडल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। इंडिया में सुंदरबन रीजियंस और गुजरात की गल्फ ऑफ कच्छ, ये दो जगह ये टाइडल एनर्जी बनाने में सबसे अच्छा है, लेकिन उसके लिए हमारे देश का गवर्नमेंट तैयार होना चाहिए। और नेक्स्ट एक एनर्जी रिसोर्सेस है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मीन्स हमारी पृथ्वी के अंदर जो कोर सबसे अंदर वाले पार्ट है हमेशा एकदम हाई टेम्परेचर में गर्म रहता है। उस टेम्परेचर की वजह से कुछ एरिया में गर्म मीन्स जो पृथ्वी की जो पानी है वो गर्म होता है, मीन्स हॉट गर्म पानी पृथ्वी से मिलता है। उस तरह जहाँ जहाँ जो गर्म पानी पृथ्वी से मिलता है उसी से डायरेक्ट एनर्जी बना सकते हैं। हमारे इंडिया में भी ऐसे हॉट स्प्रिंग कहते हैं, जहाँ इस तरह गर्म पानी ज़मीन से मिलता है उसको हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। उस तरह हॉट स्प्रिंग से एनर्जी बनाने के लिए ये तो एक अच्छा रास्ता है। इंडिया में इस तरह सेवरल हॉट स्प्रिंग्स होता है, और ये इसमें सबसे पार्वती वाली नियर माणिका हिमाचल प्रदेश एंड अदर इज लोकेटेड इन द भुगा वाली लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में ऐसा हॉट स्प्रिंग्स होता है। उसमें से भी हमारे लिए एनर्जी मीन्स देश के लिए एनर्जी बनाने के लिए अच्छा रिसोर्सेस होता है। और ये नेक्स्ट टॉपिक है, हमारी लेसन ख़त्म होने के लिए लास्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। ये एनर्जी रिसोर्सेस की कंजर्वेशन, इसमें भी कंजर्व करने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं। कंजर्व करने के लिए अच्छा रास्ता है जो ख़त्म होने वाले रिसोर्सेस होता है कन्वेंशनल एनर्जी, उसको सब्स्टिट्यूट जैसे
उसको हम लोग आने वाले समय के लिए स्टोर करना ज़रूरी होता है। इसलिए उसी जगह पर ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब हमारे लिए ज़्यादा इसमें का फ़ायदा उठाने के लिए हम लोग को कोशिश करना है। इसके लिए हमारे देश की गवर्नमेंट भी तैयार होना चाहिए। उस तरह हम लोग जो प्लान तैयार करेगा तब हमारे एनर्जी को हम लोग को बचा कर रख सकते हैं। उसके लिए हम लोग आने वाले समय में उसकी तैयारी करना है और उसके लिए मेहनत भी करना चाहिए। हमारा देश का एनर्जी को बचा कर रखना है। और इस लेसन ख़त्म हो गया है। इससे आप लोग इस लेसन में कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर अगले वीडियो के लिए